नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा। मुकेश सहनी मान गए हैं और महागठबंधन में ही बने रहेंगे। आधी रात को मुकेश सहनी निकलने वाले हैं नामांकन के लिए। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आधी रात को निकलने वाले हैं ताकि सुबह दरभंगा पहुंच जाएं और सुबह वे दरभंगा पहुंचकर गौरा बोराम सीट से शुक्रवार को यानी कि कल नामांकन दाखिल करेंगे। लगभग 1-2 घंटे के बाद आधी रात को वे यहाँ से निकलेंगे पटना से और दरभंगा के लिए गौरा बोराम अपने विधानसभा क्षेत्र पहुँच जाएंगे। 15 सीटों पर बात फाइनल हुई है। 15 सीटें मिलेंगी मुकेश सहनी को और अगर सरकार बनने की स्थिति होती है तो डिप्टी सीएम के लिए विचार किया जाएगा। अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा। साथ ही यह भी बात है कि उन्हें एक एमएलसी सीट देने का भी वादा किया गया है। अभी देखिए, मुकेश सहनी चाहते थे कि सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ें, लेकिन सिमरी बख्तियारपुर सीट्स पर पहले ही आरजेडी ने सिंबल बांट दिया है। गौरा बोराम सीट पर भी सिंबल बांट दिया है, लेकिन गौरा बोराम सीट पर से सिंबल वापस लेने का ऑप्शन है। वहाँ ऑप्शन तो वहाँ से भी है, लेकिन वहाँ प्रत्याशी जो है यूसुफ सलाउद्दीन, जो वहाँ विधायक हैं, वो पिछली बार मुकेश सहनी को वहाँ से हराए थे। तो मुकेश सहनी को हराने वाले यूसुफ सलाउद्दीन से सिंबल वापस लेने से साफ साफ मना कर दिया है तेजस्वी यादव ने और गौरा बोराम सीट पर का ऑफर दिया है कि आप दरभंगा की गौरा बोराम सीट से लड़िए। तो मुकेश सहनी इसके लिए मान गए हैं। गौरा बोराम सीट के लिए भी तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल बांट दिया था। सिमरी बख्तियारपुर में भी सिंबल दे दिया था और गौरा बोराम में भी दे दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव इसके लिए मान गए हैं कि गौरा बोराम में जिस आरजेडी नेता को सिंबल दिया गया है उनसे सिंबल वापस ले लिया जाएगा, उन्हें पीछे कर लिया जाएगा। और शुक्रवार को यानी कि कल मुकेश सहनी दरभंगा के गौरा बोराम पहुंचेंगे और वहां अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 15 सीटें मिली हैं, हालांकि वे सीटें कौन कौन हैं इसे लेकर कन्फ्यूजन है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बात पर लगभग सहमति बन गई है कि 15 सीटों पर मुकेश सहनी के साथ डील हो गई है। अब सवाल उठता है कि सिमरी बख्तियारपुर क्यों नहीं मिला मुकेश सहनी को? मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के दावेदार रहे हैं, फिर एक सीट क्यों नहीं मिल सके? तो कहानी यह है कि 2020 में मुकेश सहनी एनडीए के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से, और यूसुफ सलाउद्दीन जो आरजेडी के वहां से विधायक हैं, उन्होंने ही मुकेश सहनी को मात दी थी। अब जिस प्रत्याशी ने, जिस विधायक जो मुकेश सहनी को हराकर विधायक बने थे यूसुफ सलाउद्दीन, उनका टिकट काटने के लिए तैयार नहीं हुए हैं तेजस्वी यादव। गौरा बोराम वाली जो सीट है वो मुकेश सहनी को मिली है और आज लगभग 12-1 बजे मुकेश सहनी दरभंगा के लिए निकल जाएंगे, गौरा बोराम जाएंगे और वहां जाकर मामला सुलझ जाएगा। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है हम आपको बताते हैं। हुआ यह कि हमें एक इन्विटेशन आया। इन्विटेशन यह आया कि होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुकेश सहनी और बड़ा ऐलान करेंगे। संकेत यह था कि महागठबंधन छोड़ने का ऐलान करेंगे। मैंने तुरंत हमारे चीफ रिपोर्टर हैं अंकित कुशवाहा, इनको कहा कि आप खुद जाइए और जा कर के देखिए कि वहाँ मुकेश सहनी क्या ऐलान करते हैं। इनका पूरा दिन खराब हो गया। 12 बजे ये पहुँच गए होटल मौर्या। वहाँ पहुँचकर 12 बजे पहुँचने के बाद बताया गया कि बस थोड़ी देर रुकिए, 4 बजे हो जाएगा। तो इनको लगा कि अब कहाँ ही जाए, यहीं इंतज़ार कर लेते हैं। 4 बज गए। 4 बजे बताया गया कि 6 बजे होगा और 6 बजे अंकित जी को बताया गया कि अब होटल ताज जाना है। तब ये चले गए होटल ताज। होटल ताज जाने के बाद बताया गया कि कैंसिल हो गया। तो 12 बजे से लेकर 8 बजे तक 2 होटल में घुमाया गया अंकित जी को। हमारे संवाददाता, हमारे मुख्य संवाददाता चीफ रिपोर्टर हैं अंकित कुशवाहा, इनको 2 होटल में 8 घंटे तक घुमाने के बाद चाय कॉफ़ी पिलाई गई होगी जरूर। खूब चाय आओ भगत किया गया होगा, नहीं? बिल्कुल। होटल मौर्या में तो खूब आओ भगत की गई, खिलाया पिलाया गया, लेकिन 2 होटल में घुमाने के बाद 8 घंटे बर्बाद करने के बाद यह कहा गया
कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जाती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी का हथियार था कि इस हथियार के जरिए महागठबंधन पर दबाव डाला जाए। लेकिन तेजस्वी यादव हो गए हैं बड़े माहिर खिलाड़ी, तेजस्वी यादव टस से मस नहीं हुए। उसके बाद अब कहा गया मुकेश सहनी की तरफ से कि राहुल गांधी का फोन आ गया मुकेश सहनी को, जबकि कांग्रेस नेता दूसरी कहानी सुना रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी को फोन नहीं किया, मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को फोन किया। और इसके बाद जब मुकेश सहनी ने राहुल गांधी को फोन किया तो राहुल गांधी ने कहा कि रुकिए, कोई जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए, मैं मध्यस्थता करूंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने मध्यस्थता की और यह बीच बचाव का रास्ता निकला है, एक मिडिल पाथ निकला है, बीच का रास्ता निकला है कि 15 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी जाएंगी और एक एमएलसी की सीट दी जाएगी। और अगर सरकार बनती है, हालांकि इस वादे का कोई मतलब नहीं है, उस समय मुकेश सहनी के कितने विधायक जीत कर आएंगे इस पर निर्णय होगा। इस पर निर्णय नहीं होगा कि अभी क्या पर्दे के पीछे वादा किया गया, तो इस बात में कोई दम नहीं है। बस दम इस बात में है कि 15 सीटें मिलेंगी और एक एमएलसी की सीट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बाद में कौन जानता है चुनाव के बाद। तो 15 सीटें मिलेगी और गौराबोराम, दरभंगा की गौराबोराम सीट से कल यानी कि शुक्रवार को मुकेश सहनी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।